नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नक्षत्र माला के 8वें नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तो पुष्य नक्षत्र जिसके स्वामी कौन है? शनि। तो बात कर लेते हैं इसमें जन्मे लोगों की कुछ क्वालिटीज, कुछ ट्रेट्स के बारे में। तो हम सबसे पहले हम कुछ जनरल क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। तो वैसे अगर बोला जाए तो पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। इसके कुछ कारण हैं, तो वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ जनरल क्वालिटीज की बात करते हैं। तो बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में जन्मे लोग हैं, तो काफी हार्ड वर्किंग लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इमोशनली अवेलेबल रहते हैं सभी के लिए। जो भी लोग इनके कनेक्शन में रहते हैं, जो भी इनके परिवार में लोग हैं या इनके मित्र हैं या समाज में जो भी इनके परिचित लोग हैं, सभी के लिए इमोशनली हमेशा अवेलेबल व्यक्ति रहते हैं। दो प्रकार की हेल्प होती है इस दुनिया में, एक होती है फाइनेंशियल हेल्प, एक होती है इमोशनल हेल्प। हर जगह जो है वो फाइनेंशियल हेल्प काम नहीं आती, कभी कभी व्यक्ति को इमोशनल हेल्प की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो पिवटल रोल प्ले करते हैं ये लोग इमोशनली बहुत हेल्प करते हैं अपने परिचित लोगों को। अगर तीसरी क्वालिटी की बात करी जाए पुष्य नक्षत्र के लोगों की, तो ये काफ़ी वेल बिहेव्ड लोग हैं। समाज में जो नैतिक स्तर बनाए जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, या फिर हमारे वेदों शास्त्रों में जो नैतिकता की बात की गई है और समाज में जो नैतिकता के स्तर हैं, उनको फॉलो करने में पुष्य नक्षत्र के लोग कोई कमी नहीं छोड़ते, हमेशा नैतिकता के उन मापदंडों पर खड़े उतरते हैं। तो आप बोल सकते हैं वेल बिहेव्ड है, सोसाइटी में काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल कर रहने की इनमें काबिलियत होती है और नैतिकता के मूल्यों को काफ़ी ऊपर रखते हैं। तो ये हो गई कुछ जनरल क्वालिटीज। अब बात करेंगे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, जैसे हम हर वीडियो में हर नक्षत्र के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज के बारे में। ये हो गया पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये व्यक्ति कैसे होते हैं। तो अगर पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो यह व्यक्ति अपने पार्टनर को हमेशा सेटिस्फाई रखने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियली एंड इमोशनली, दोनों तरीके से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई रखने की पूर्ण प्रयास यह करते हैं। उनका परिपालन करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। दूसरी, अगर ये अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, अपने पार्टनर से लॉयल्टी, और ये अपने पार्टनर को चाहते हैं कि इनका पार्टनर ज्यादा तड़क भड़क में ना रहे, सिंप्लिसिटी। ये अपने पार्टनर से सिंप्लिसिटी चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं। ज्यादा चार्मिंग पार्टनर ये नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ज्यादा चार्म नहीं चाहते, मतलब ज्यादा उछल कूद, ज्यादा एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो एब्स्ट्रैक्टली दिख रही है, मतलब आप बोल सकते हैं एक्सट्रोवर्ट। मतलब ये अपने पार्टनर, इनका पार्टनर एक्सट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, ये चाहते हैं इनका पार्टनर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का पार्टनर ये पसंद करते हैं। ये ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। ये जो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं फाइनेंशियली, इमोशनली या लव एंड अटैचमेंट जो है वो शो ये ज्यादा नहीं करते हैं, ये अपने अंदर रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दे डोंट केयर, दे केयर, और जो दिखाते हैं उनसे ज्यादा, जो लोग शो करते हैं उनसे ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते उतना। तो एक्सप्रेशंस की इनमें और थोड़ा सा अपना बोल सकते हैं कि इजहार किसी भी प्रकार का
किसी की भी कोई भी हेल्प करेंगे, अंदर ही अंदर रख लेंगे, जताना इनकी क्वालिटी एक नहीं होती है। और इसी कारण लोगों का अच्छा करने के बावजूद मिसअंडरस्टूड ये होते हैं। लोगों का अच्छा भी करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी। लोग सोचेंगे कितना भी अच्छा किसी का कर दें, लेकिन लोग क्या है, मिसअंडरस्टूड करेंगे। इनका पार्टनर भी इनको काफ़ी बार मिसअंडरस्टूड करेगा, क्योंकि जब ये पार्टनर से कोई कन्फ्रंट करेगा भी इनको, तो ये कन्फ्रंट उतना खुलकर होंगे नहीं, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट है थोड़े, अगर स्वभाव से देखा जाए तो कन्फ्रंट्रेशन इनकी आदत में ज़्यादा है नहीं। तो इस चक्कर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने पार्टनर से और अपने दोस्तों से भी और समाज में भी कुछ हो सकती हैं। लेकिन मैं दूसरे लोगों से यह कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति भी पुष्य नक्षत्र में पैदा होते हैं, अगर आपका कोई परिचित पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उसको मिसअंडरस्टूड कभी ना करें। वह आपका वैसा किसी भी प्रकार से बुरा सोचने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। ज़्यादातर पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग किसी का फाइनेंशियली, इमोशनली और किसी भी तरीके से नुकसान करने का इंटेंशन नहीं रखते हैं। काफ़ी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम अब आ जाते हैं कुछ अदर एस्पेक्ट्स की तरफ। दूसरा एस्पेक्ट रहेगा करियर। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर करियर की। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहें तो पुष्य नक्षत्र के लोग काफ़ी अच्छे हीलर होते हैं। तो हीलर में इनको प्रोफेशन जाना चाहिए डॉक्टर, फिजिशियन। ये जो एक फर्स्ट हैंड प्रोफेशन मैं बताना चाहूँगा। तो अगर ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी भी नर्सिंग का काम करना चाहते हैं, किसी भी फिजिशियन का काम करना चाहते हैं, कोई भी हीलर का काम करना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट हैंड इनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा इनके लिए बिजनेस, क्योंकि यह सोशली बहुत घुल मिल कर रहने वाले हैं। ऐसा कोई भी बिजनेस जो सोशल प्रेजेंस मांगता हो, ऐसा कोई भी बिजनेस जो सोशल प्रेजेंस मांगता हो, इनके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा इनका अगर कोई हॉबी में ये जाना चाहेंगे तो ये काफी अच्छे से इंट्रोवर्ट तो वो हैं, इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया या फिर इन्फ्लुएंसिंग किसी प्रकार की अगर ये करना चाहें तो, क्योंकि सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसिंग में आपको फेस टू फेस किसी को डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करना है, एक कैमरा के थ्रू या किसी माध्यम के थ्रू कन्फ्रंट करना है। वहां पर अगर इनको इनका कंफर्टेबल स्पेस दिया जाए तो वहां पर ये काफी अच्छे से किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में सक्सेस हासिल करेंगे, क्योंकि ये अपने जहां पर ये कंफर्टेबल होते हैं उस स्पेस में ये काफी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने अंदर की फीलिंग्स एंड नॉलेज को। तो ये जो एक फील्ड है ये इनके लिए काफी अच्छी रहेगी। एक और फील्ड में इनके लिए बताना चाहूँगा फार्मास्यूटिकल्स जो है वो फील्ड इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि दवाइयाँ जो होती हैं उसमें किसी का उपचार होता है, किसी व्यक्ति को कष्ट से रिलीफ मिलता है। तो उस फील्ड में अगर ये जाएंगे, जैसे कि मैंने हीलर भी कहा था, उस फार्मा भी अगर ये दवाइयों की इस फील्ड में भी जाते हैं तो इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस देखने को मिल सकती है। तो ये हो गई करियर पॉइंट ऑफ व्यू की कुछ बातें। अगर ध्यान रखने योग्य कुछ बात है करियर पॉइंट ऑफ व्यू में जो कि मिसक्यू हो सकती है इनके साथ, तो इनको हमेशा अपने लोन फैसिलिटीज पर ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो ये क्रेडिट किसी को देते हैं, किसी को उधार या देते हैं, तो उस पर इनको ध्यान रखना चाहिए। वह जो है वापस मिलने का चांस कम होते जाता है समय के साथ साथ। यह जो अपना दिया हुआ लोन है उसको डिफॉल्ट करवा लेते हैं, तो इस चक्कर में इनको घाटा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए मैं इनसे यह कहूँगा कि अपनी लोन फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटीज को ना बीच में लाएं, इन कैश और तुरंत पैसा लें
इस चीज़ को डिले ना करें। अगर कोई भी बिजनेस आप या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें पेमेंट डिले होता है तो उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये हो गई करियर पॉइंट ऑफ व्यू की बात। इसके बाद हम बात करेंगे इनके हेल्थ पर्सपेक्टिव की। अगर हम देखें इनकी हेल्थ पर्सपेक्टिव से तो इनको, अगर इनका शनि बिगड़ा हुआ है तो इनको घुटनों से संबंधी समस्याएं देखने को मिलेंगी अपने जीवन में। इनके घुटनों में दर्द होगा और घुटनों के और भी जो रिलेटेड डिसीज होती हैं वो इनको देखने को मिलेंगी अगर शनि बिगड़ा हुआ हो तब, या कोई नक्षत्र का जो चरण हो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वो अगर बिगड़ा हुआ है तब यहाँ पर आपको नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स फर्स्ट हैंड देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने मिल सकती हैं। और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में स्पेसिफाई करना चाहूंगा, जो ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, ओनली इन्फेक्शंस, उनकी बात कर रहा हूं मैं। पैथोजेंस जो आ जाते हैं ब्लड में उनकी बात कर रहा हूं। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स सभी नहीं होंगी, मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ब्लड में जो इन्फेक्शंस होते हैं, अगर शनि बिगड़ा हुआ है तो ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस होने के आपको खतरा हमेशा बना रहेगा। इस चीज पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर तीसरी चीज में हेल्थ की बात करना चाहूं तो यहां पर इनको एंकल जो है, जो हड्डियां हैं पैर की, तो एंकल जो है आपका, जो सबसे नीचे की हड्डी है जो पैर की, वहां पर आपको चोट, और वो टूट ज्यादा बिगड़ा तो वो ब्रेक, अगर वो टूट भी सकता है। अगर ज्यादा शनि बिगड़ जाए तो इस परिस्थिति में आपका जो एंकल है, जो एंकल की हड्डी है, वो टूटने की संभावना रहती है। उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ड्राइविंग करते टाइम कोई एक्सीडेंट या ऐसे कोलिजन में ही वो टूटेगा, ऐसे नॉर्मली कभी ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपका शनि बिगड़ा हुआ है तो उस चीज को प्रोटेक्टिव गियर पहनकर आप ड्राइविंग हमेशा करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये हो गई कुछ हेल्थ पर्सपेक्टिव की बात। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिलीजियस पर्सपेक्टिव की। अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात करें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोग बाकी नक्षत्रों से ज्यादा रिलीजियस होते हैं। यह पहला कारण है कि इस नक्षत्र को दूसरे नक्षत्रों से ज्यादा अच्छा कहा गया है। ये फर्स्ट कारण है। दूसरा कारण क्या है, इसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, पॉइंट ऑफ व्यू में छुपा हुआ है कि ये लोग देने का काम करते हैं प्रकृति को, लेने का काम नहीं करते। प्रकृति की सेवा, नेचर की सेवा कर रहे हैं एक प्रकार से। जब कोई भी वस्तु किसी को दे रहे हैं प्रकृति को, मतलब क्या है, जो प्रकृति में जन्मे अन्य लोग हैं उनको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे वापस कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये देने की जो आदत है वो नेचर की सेवा है। जीव जंतुओं की सेवा भी करते हैं, इनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है। तो ये प्रकृति की सेवा है, और प्रकृति की सेवा जो करता है उससे ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहता है। इसलिए मैंने कहा था कि ये नक्षत्र दूसरे नक्षत्रों से अच्छा है और वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र है। अच्छा, तीसरी चीज ये है, इस नक्षत्र को बेस्ट क्यों कहा गया है। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वह शनि है, और शनि जो है इसमें एक खास क्वालिटी होती है। ये शनि की क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन शनि जब ये कर्क राशि में शनि का नक्षत्र, इसलिए ये क्वालिटी इस नक्षत्र के लोगों में आती है कि ये किसी से मान लो इनकी बहस हो गई,
तो ग्रजेस नहीं रखते। मान लो इन्होंने किसी ने इनसे कुछ कह दिया और बात सुन ली इन्होंने, कुछ बहस भी हो गई, ज़्यादा तो ये पलट कर बोलेंगे नहीं, प्रतिकार ज़्यादा करेंगे नहीं, जहाँ तक हो गई बहस उसको वहीं ख़त्म करेंगे। कोई ग्रज नहीं पालते, कोई बात हृदय में लेकर नहीं घूमते कि अब मैं इससे बदला लूँगा और ऐसा कुछ करूँगा कि इसकी लाइफ बर्बाद हो जाए, या उससे ऐसा ग्रज पाल लिया कि उसका बुरा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब सोचने की इनकी टेंडेंसी नहीं होती, ये ग्रजेस नहीं पालते। इसलिए ये तीनों कारण हैं, ये दूसरे नक्षत्र में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये तीनों कारण हैं, इसलिए इस नक्षत्र को दूसरे नक्षत्रों से अच्छा कहा गया है। तो ये हो गई इनके कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात। भगवान को मानने की बात है तो ये मैंने आपको पहले ही पॉइंटर बताया कि ये दूसरे नक्षत्र से ज्यादा रिलीजियस होंगे धर्म कर्म के कार्यों में, और धार्मिक यात्राएं हमेशा करेंगे, अवश्य करेंगे। तो ये हो गई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की बात। अब हम बात कर लेते हैं, जो कि हम हर वीडियो के अंत में करते हैं, चरणों की बात। तो जैसे कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इस नक्षत्र के भी 4 चरण हैं, और प्रथम चरण का स्वामी है सन, सूर्य। और सूर्य जो होता है वो पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि का, आपको अच्छे से पता है, नैसर्गिक शत्रु, एनिमी होता है। तो अब यहां पर आपको क्या रिजल्ट देखने मिलेगा, सूर्य जो है वह शत्रु हो गया प्रथम चरण का। यहां पे आपको ईगो, जो आपका पुष्य नक्षत्र का ईगो है वैसे वो कम होता है, लेकिन जब शत्रु भावस्थ शनि आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ईगो लेकर आएंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ समझ रहा है, सबको फाइनेंशियली हेल्प या इमोशनली हेल्प कर रहा है, जब उसमें ईगो आ जाएगा तो वो फाइनेंशियल हेल्प और जो वो क्वालिटी है उसमें कमी आएगी। इमोशनल एंड फाइनेंशियल हेल्प की जो क्वालिटी है और जो हेल्प करने की क्वालिटी है उसमें कमी आएगी, क्योंकि वह व्यक्ति में ईगो आ गया है। ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। दूसरे चरण का जो स्वामी है वो होता है यहाँ पर बुध। और बुध जो है वो नैसर्गिक मित्र है नक्षत्र स्वामी का। तो यहां पर आपको क्या क्वालिटीज देखने को मिलेंगी, जो भी मैंने क्वालिटीज बताई उसमें जो इमोशनल सपोर्ट की जो मैंने क्वालिटी बताई है, और जो मैंने किसी को सलाह देने की क्वालिटी बताई है इनको, वो यहाँ पर आपको पॉलिश्ड और अच्छे तरीके से निखर कर बाहर आएगी। और ये नक्षत्र में बाकी सब क्वालिटी जो पुष्य नक्षत्र की हैं वो भी होंगी। यह व्यक्ति मन से ज़्यादा ध्यान करने में भगवान का विश्वास रखेगा, और मानसिक तौर पर जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं पुष्य नक्षत्र की वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो बात कर लेते हैं तीसरे चरण की, जिसका स्वामी होता है शुक्र वीनस, जो कि नक्षत्र स्वामी का मित्र है। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में जो व्यक्ति आए हैं, जन्मे हैं, वो समाज में महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहा है और अनैतिक कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ हमेशा खड़ा होने का काम करेंगे, और ये महिलाओं का बहुत सम्मान करेंगे। इस कारण इनकी उन्नति बहुत होगी, और महिला का साथ हमेशा जीवन में मिलता रहेगा, किसी भी भाव से मिलता रहेगा और अच्छा मिलता रहेगा। तो तीसरे चरण में व्यक्ति और सांसारिक सुखों की बात करें तो यहाँ पर उनको सांसारिक सुख, सब प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। और इनकी अगर बच्चों की बात करें तो इनमें अगर इनकी कोई लड़की होती है, जो नेटल चार्ट से देखकर हम पता लगा सकते हैं, तो वो लड़की जो है वो इनसे भी ज़्यादा समृद्धि और इनसे भी ज़्यादा विख्यात और प्रसिद्ध होगी, और बहुत धन आदि वह भी कमाएगी जीवन में। तो अब बात कर लेते हैं चौथे चरण की, जिसका स्वामी होता है मंगल, जो कि नैसर्गिक शत्रु होता है नक्षत्र स्वामी शनि का। यहां पर आपको
जो डिसीजेस मैंने बताई थी बोन रिलेटेड, उनमें कुछ ज़्यादा सावधानी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो ऊर्जा का भाव मंगल है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, क्योंकि वह शनि का शत्रु होता है। आपकी ऊर्जा हमेशा क्लैश करती रहेगी, आपके मन में और शरीर में उतना कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, जिस कारण आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मंगल में भी एक ग्रेविटेशनल पुल होता है और शनि में भी। मंगल का ग्रेविटेशनल पुल आपको चीज़ों को जल्दी और त्वरित करने का आपको टेंडेंसी देता है, लेकिन शनि का है वो आपको टेंडेंसी देता है, शनि का जो पुल है वो आपको टेंडेंसी देता है किसी भी चीज़ को शांति से और प्रॉपरली करने के। इसलिए इन दोनों का जो करने का किसी भी चीज़ को तरीका है वो अलग अलग है, इसलिए आपकी एनर्जी उथल पुथल हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म सही से नहीं होगी तो आपसे गड़बड़ होगी। और ड्राइविंग करते समय आपकी जो एनर्जी है दोनों वो यूज़ होती हैं, और इसीलिए ड्राइविंग करते समय जो मैंने आपको सावधानियां बरतने को कहा था, आप चतुर्थ नक्षत्र में अगर पुष्य के पैदा हुए तो आपको खासकर ये चीज़ ध्यान रखने की थोड़ी सी आवश्यकता है। और ब्लड रिलेटेड जो इन्फेक्शंस मैंने आपको बताए थे वो भी आप जब चतुर्थ चरण में पैदा हुए हैं तो वो होने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर आपको अपने नेटल चार्ट में मंगल की और शनि की कंडीशन और लग्न के स्वामी की कंडीशन, ये तीन चीज़ें आपको देखने की थोड़ी सी आवश्यकता बनी रहेगी। तो आशा करता हूं कि पुष्य नक्षत्र के बारे में पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका होगा। अगले वीडियो में हम अगले नक्षत्र में पुष्य के बाद के जो नक्षत्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और अच्छा लगता है, कुछ डीप इंसाइट्स मिलते हैं नक्षत्रों के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।